हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई सिलेक्शन पेज 12 के जो स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पता है, फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ, 2 से 24 सितंबर तक आपके जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स भी। कल मैंने इसका एक पार्ट 1 बनाया था, टॉप 20 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे थे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी बच्चों से मेरी कॉल पर भी बात हुई है। तो अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कोई क्वेरी पूछनी है कॉल पर, ठीक है, बाकी तो मैं ट्राई करती हूँ वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझा दूँ। और लाइव सेशन भी नाइट में रहता है, कल भी लाइव सेशन था। तो लाइव सेशन में भी काफ़ी बच्चों के डाउट्स क्लियर हुए थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐड भी हुए थे। तो आप लोग भी लाइव सेशन में ऐड हो जाइएगा। 8:30 PM पर लाइव सेशन होता है। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट ऐसा रह जाए या क्वेरी रह जाए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्कैनर है, इस पर 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पेड कंसल्टेंसी रहती है अगर आपको कॉल पर बात करनी है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों की कॉल्स भी आई थी। तो जो क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा पूछे गए, कमेंट बॉक्स से क्वेश्चंस पिक करके मैं सभी का आंसर अभी देने वाली हूँ। जैसे कि कल हम लोगों ने वीडियो बनाई थी टॉप 20 क्वेश्चंस की, ऐसे ही आज की आपकी रहने वाली है। तो अगर आपका भी इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आपके भी उसमें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 1 बाय 1 सबको रिप्लाई करने से अच्छा है एक वीडियो में मैं सभी क्वेश्चंस को ले आई हूँ जो भी आप लोगों ने पूछे हैं। तो इससे एक के साथ काफ़ी बच्चों के अगर वही क्वेश्चन है तो उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्या बच्चों ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स से मैंने लिए हैं और ये मैसेजेस में भी, कॉल्स पर भी जो पूछे गए हैं, मैक्सिमम जो मोस्ट आज क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राजीव कुमार जी का आया है कि मैम एक्स सर्विसमैन एज रिलैक्सेशन में कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए, एक्स सर्विसमैन, जैसा कि मैंने कल भी एज रिलैक्सेशन पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा जाकर, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी, बाकी सिलेक्शन पेज की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जो एक्स सर्विसमैन का होता है, अलग से कोई भी आपको उसमें लगाने की नीड नहीं होती है, वो आपका जो अंडरटेकिंग होता है। देखिए, ये भी मैं नोटिस से निकाल कर आपको साइड में एक बार दिखा दे रही हूँ। ये जो आपका देखिए एनेक्शन 9 है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल को आपने सर्व किया है, यही आपका एज अ एज रिलैक्सेशन काम कर जाएगा। ठीक है, और अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, ये दो जो सर्टिफिकेट होते हैं, ये जब आप लगाएंगे तो ये आपका एज रिलैक्सेशन के लिए काम कर जाता है। बाकी इसके अलग से कोई भी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है एक्स सर्विसमैन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मैम कास्ट सर्टिफिकेट डीएम वाला चाहिए या एसडीओ वाला, और सिग्नेचर करते टाइम सेल्फ अटेस्टेड लिखना है या नेम ओनली लिख के। हाँ, देखिए, एसडीएम लेवल का बनवा लीजिएगा, वो सेंट्रल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, डीएम का करवा लीजिए। और दूसरा जिनका क्वेश्चन इसी में है कि सेल्फ अटेस्ट लिखना है तो बिल्कुल नहीं लिखना है, वही नाम डाल के साइन कर देना है और डेट डाल देनी है, स्व प्रमाणित लिखना नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था, कल भी की वीडियो में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था तो मैंने पिक करा था। आज भी मैं ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखना है। नेक्स्ट है मैम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2023-24 का लगेगा, 24-25 का फॉर्म फिलिंग के टाइम पर 23-24। देखिए, ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होते हैं, दो आपके होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक वैलिड ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 आपका रहने वाला है, वैलिड ईयर 24-25 आपका रहने वाला है। इस तरीके से आप लोग अपना बनवा लीजिएगा, मतलब इस तरीके का आपका होना चाहिए वहां पर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, हैप्पी वैली की तरफ से क्या है, पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट, व्हाट शुड आई अपलोड प्लीज क्लियर इट। देखिए, पास सर्टिफिकेट पहले क्या होता था कि अलग अलग होते थे, अब तो सभी कंबाइंड होते हैं। मार्कशीट होती है, पीछे आपका सर्टिफिकेट दिया होता है, तो दोनों तरफ से स्कैन करके सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कलर्ड होना चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट प्लीज रिप्लाई मैन। तो भाई, ये कल भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पता नहीं आप लोगों को इसमें क्यों इतना डाउट हो रहा है। भाई, कलर्ड निकलवा लो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो, कैसे भी निकलवा लो, फोटो कॉपी पर साइन आपके होने चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो तो भी ठीक है, कलर्ड निकलवा लो तो भी ठीक है, पर्टिकुलर ये नहीं कि कलर्ड ही निकलवाना है। ठीक है, तो इसको लेके बिल्कुल आप लोग अपने माइंड से डाउट्स निकाल दीजिए कि भाई हमें कलर्ड निकलवाना है। पता नहीं क्यों आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएं या कलर्ड निकलवाएं। ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर आपका क्या है,
कास्ट सर्टिफिकेट एमपी की ऐसे ही लगाना है, सेंट्रल का होना चाहिए, मैंने आपको बताया स्टेट का नहीं, सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा हर जगह पर, क्योंकि सेंट्रल की आपकी जॉब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास गुप्ता की तरफ से, मैम मैंने फॉर्म भरते टाइम एज रिलैक्सेशन में नो किया था और मैं बीएच कैटेगरी से हूँ, एज 20 है, तो अगर आपने में एज रिलैक्सेशन में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं? देखिए, अगर आपने एज रिलैक्सेशन में नो करा है तो एज रिलैक्सेशन का कॉलम खाली छोड़ देना, उसमें तो फिर कुछ भी नहीं लगेगा आपका, ठीक है। अगर एज रिलैक्सेशन में यस करते तो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वहां पर लगता है, ठीक है। नो करा है तो कोई भी सर्टिफिकेट आपका लगाने की नीड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस किस ईयर का अपलोड करें, अभी का या क्रूशियल डेट से पहले वाला? ऑब्वियसली क्रूशियल डेट से पहले का, वही 23-24 जो मैंने लिख दिया, फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर ऐसा आपका होना चाहिए, ठीक है। राजीव शेखावत, मैम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो है बट फॉर्म भरते टाइम वहां अपलोड नहीं किया हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखिए, अब अपलोड करिए स्क्रूटनी में, अगर आपकी पोस्ट में जिस पोस्ट पर आप सेलेक्ट हुए हैं उस पोस्ट में अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए, वहां पर कॉलम आपका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, अनामिका गुप्ता की तरफ से, मैम मेरे ड्राइवर पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है और उसने 8 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी एज 24 है और ड्राइविंग लाइसेंस की भी 3 साल कंप्लीट हुए हैं, तो क्या रिजेक्ट हो सकते हैं? देखिए, उन्होंने मिनिमम अगर आपका मांगा है कि भाई उनको 8 साल का ही चाहिए तो वो प्रायोरिटी किसे देंगे? 8 साल वालों को। अगर उनको नहीं मिल पाता है तो वो 3 साल वाले को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या जो भी डीएल वगैरह जितने टाइम का है आप उसे अपलोड कर दीजिए, वो डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर उनको 8 साल वाले कैंडिडेट्स मिल जाते हैं तो फिर वो प्रायोरिटी उन्हीं को देंगे, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है कि भाई 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मैम जैसे मेरा ग्रेजुएशन लेवल पर 3 कोड पर सिलेक्शन हुआ है तो क्या 3 बार डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कल भी मैंने एक वीडियो में ये क्वेश्चन आया था। तो हाँ बिल्कुल, अगर आपका 3 पोस्ट पे हुआ है, 4 पोस्ट पे हुआ है, जितनी भी पोस्ट पे हुआ है तो पर्टिकुलर पोस्ट को कोड को ओपन करके उसमें डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। मैंने प्रॉपर आपको बताया भी था कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, रिजल्ट में भी सब चीज़ें आपकी दे रखी हैं, तो आपको अलग अलग सेपरेटली अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। मैम रूपल राणा की तरफ से, मैम एसटी सर्टिफिकेट इसी साल का बना हुआ है, चल पड़ेगा? हाँ बिल्कुल चल जाएगा आपका। देखिए SC ST में ये है कि सारी चीज़ें आपकी क्रूशियल डेट से पहले की तो होनी ही चाहिए। अगर आपके पास ST का कोई प्रीवियस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा दीजिए, न्यू वाला भी लगा दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि अब आपके पास अगर नहीं है तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको ST वाला अभी का ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो कुछ क्लैरिफिकेशन मांगते हैं बाद में तो एफिडेविट लगा दीजिएगा, अगर कोई प्रीवियस हो तो वो भी लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेंद्र सिंह की तरफ से, एनआर रीजन में पोस्ट कोड 10424 में एक्स सर्विसमैन का रिजल्ट क्यों नहीं दिया है जबकि 7 वैकेंसी हैं एक्स सर्विसमैन की? तो हो सकता है कि भाई एक्स सर्विसमैन का, वैसे मैंने अभी देखा नहीं है, मैं इसको आपको देख के बताऊंगी लोकेंद्र सिंह जी कि 10424 में एक्स सर्विसमैन का रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया है। हो सकता है उनको कैंडिडेट्स मिल ही ना पाए हो, या मिनिमम क्राइटेरिया भी बच्चे पूरा ना कर पाए हो, जैसे 30, 25, 20% का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, हो सकता है वो भी क्वालिफाई ना कर पाए हो, इस वजह से ना दे रखा हो, ठीक है। बाकी मैं इसको देख के आपको बाद में बताऊंगी कि क्या रिजल्ट में दिया हुआ है आपका, ठीक। फिर आपका है मैम आलोक मिश्रा की तरफ से, मैम ग्रेजुएशन में मार्कशीट अपलोड करनी है या डिग्री? दोनों ही कर दीजिए, स्कैन करके फोटोकॉपी करवा के अपना सेल्फ टेस्ट करके कर दीजिएगा, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। और आपका क्या है, आर्मी लवर LDC पोस्ट से सिलेक्शन हुआ है, एक्स सर्विसमैन से, कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट पे कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनके लगभग कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, और इसमें LDC में और तो कोई स्टेप नहीं है, जैसे कि स्किल टेस्ट वगैरह या कुछ और तो नहीं मांगा गया है। उस बेस पर बच्चों का रिजेक्शन होता है, कट ऑफ कितनी इंक्रीज होगी, वो जो और बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पता लगेगा, ठीक है। अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कट ऑफ से अगर आपके 10 मार्क्स ज़्यादा हैं, कितनी वैकेंसी हैं उस पोस्ट पर और कितने बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैम 2022 दिसंबर का OBC NCL है, अभी क्या करूं, प्लीज हेल्प, क्या अपलोड करूं? भाई जो भी है आपके पास वो अपलोड कर दीजिए। वैसे तो आपका एक रूल जो आया था, बच्चों ने कहा भी मैम 3 साल प्रीवियस का चल जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली एग्जाम्स में देखा गया कि वो 1 साल तक का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 ईयर बिफोर का अगर होता है तो वो चल जाता है। जो भी आपके पास है तो आप वही अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है।
फिर आपका है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, क्रूशियल डेट से कितने साल बैक का होना चाहिए? 1 ईयर बैक का। हाँ, वही मैंने बताया 1 साल, 1 साल प्रीवियस का आपका चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो एग्जाम्स में डीबी वगैरह में देखा गया है, एमटीएस में स्पेशली, तो 1 साल पहले का वो लोग ले लेते हैं, और उससे पुराना है या आपका क्रूशियल डेट के बाद का है तो एफिडेविट मांगते हैं इस तरीके से। ठीक है, रवि सैनी जी। नेक्स्ट है आपका पल्लवी सरकार की तरफ से क्वेश्चन, मेरा हाई स्कूल लेवल का एग्ज़ाम था और मेरा ग्रेजुएशन डिग्री क्वालिफिकेशन में मांगा है, मुझे क्या एचएस का मार्कशीट भी देना पड़ेगा? ग्रेजुएशन डिग्री क्वालिफिकेशन में मांगा तो सारी लगेंगी, हाई स्कूल 12th, हाई स्कूल से तो आपका लॉगिन ही हो रहा है, बेसिक आपकी 10th की मार्कशीट लगनी ही है। ठीक है, उसके बाद अगर जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, बैचलर डिग्री मांगी है तो बैचलर भी लगाना है, 12th भी लगा दीजिए, 12th तक का है तो 12th ही लगेगी। तो इस तरीके से आप लोग अपने 1 by 1 मार्कशीट लगा दीजिएगा, जो हाईएस्ट उसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है उससे नीचे वाली भी आप लगा देंगे। ठीक है, फिर आपका क्या क्वेश्चन आ रहा है, मैम मैंने आज ही ओबीसी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाया है और ये क्रूशियल डेट के बाद का है, तो क्या मैं ऐड मोर सेक्शन में? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, एफिडेविट लगा सकते हैं। बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, फॉर्म फिलिंग का जब टाइम आता है तो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम होता है फॉर्म भरने के लिए। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं तो बनवा लिया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम फिर आ जाती है। क्रूशियल डेट के बाद का बच्चे फिर होते हैं एफिडेविट लेते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। एसएससी अब आपका डीबी नहीं कराता है, डिपार्टमेंट रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। आप लोग उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो रूल है वो रूल है, क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। कहीं कहीं पर एक्सेप्ट भी हो जाता है एफिडेविट के साथ, कहीं पर वो नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आप लोग पहले से सब कुछ कर लिया करिए। अब अगर आपने बनवाया है तो एफिडेविट के साथ उसको स्कैन करके आप करवा सकते हैं। ठीक है मैम, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट का हिंदी में, स्टेट का नहीं लगेगा, मैंने बताया आपको, वही सेंटर फॉर्मेट में आपका होना चाहिए और फाइनेंशियली वैलिड ईयर ये होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है विवेक कुमार जी, मैम मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट अप्रैल 2024 का है तो वो लग सकता है? देखिए क्रूशियल डेट आपकी जो है उससे पहले का है तो बिल्कुल आपका लग जाएगा। अब आपके पास क्योंकि प्रीवियस है नहीं, अगर क्रूशियल डेट के बाद का ये है तो यही लगा दीजिए। फिर अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो डीबी के टाइम पर आप लोग क्या करेंगे, एफिडेविट दे देंगे। ठीक है, हेलो मैम, विवेक कुमार जी का एक और क्वेश्चन है। अच्छा, हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिसेबल सर्टिफिकेट को दोनों साइड से कैसे अपलोड किया जाए? आई एम हैंडीकैप्ड, दोनों साइड से स्कैन कर लीजिए और उसको पीडीएफ बना लीजिए, मर्ज कर लीजिए दोनों पेजेस को, पीडीएफ बन गया और अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, श्याम गादल जी पूछ रहे हैं हाउ टू गेट प्रीवियस डेट ईडब्ल्यू। प्रीवियस डेट नहीं मिलता है, फिर आपका जो रिसेंट में जो फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा, प्रीवियस का नहीं बन पाता है, प्रीवियस डेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैम, ओबीसी एनसीएल अपलोड करना है या ओबीसी एनसीएल? ऑब्वियसली नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी आपको अपलोड करना है, सिंपली जो सिंपल ओबीसी है वो आपका नहीं चलेगा, एनसीएल का आपका होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट फेब 2023 का बना है, चल जाएगा? हाँ बिल्कुल आपका चल जाएगा। तो ओबीसी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा अभी। मेडिकल अटेंडेंट सर्टिफिकेट, तो अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग कर रखी है इसमें मेडिकल अटेंडेंट में, तो आप सर्टिफिकेट वहाँ पर जाकर क्रूशियल डेट से पहली डेट का अगर बन जाता है तो बनवा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैम, कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के पहले का होना कंपलसरी है? बिल्कुल, क्रूशियल डेट से पहले का होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ये क्रूशियल डेट के पहले का ही उन्होंने मांगा है, नोटिस में स्पेशली सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, और आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम एना रीजन का पीडब्ल्यूडी का रिजल्ट नहीं आया है क्या? देखिए सभी रिजल्ट आपके आ चुके हैं, सही से चेक करिए, अलग अलग कैटेगरी का नहीं होता है, वो तो आपकी जो पोस्ट कोड होती है उसमें अगर वहाँ पर वैकेंसी होगी पीडब्ल्यूडी की तो उसका रिजल्ट दिखेगा, नहीं होगी तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे, तो मैंने सभी को एक वीडियो में मर्ज कर दिया है, जिससे और अगर बच्चों के भी यही क्वेश्चन हो तो उनको एक ही वीडियो में आंसर मिल जाए। और कल वाली वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस बताए हैं। आज की ये वीडियो आपकी हो गई, बाकी लाइव सेशन शाम को रहता है 8:30 PM पर, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और आपको पता है मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका अगर कोई वर्क रहता है ITR, PF, GST, लोन, MSME, कोई भी वर्क आपका रहता है तो आप लोग करवा सकते हैं, उसके लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क यहाँ पर हो जाएंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि सर्वर का इशू आपका हो जाता है फिर लास्ट डेट पर। तो अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट सही करिएगा, क्योंकि जो भी गाइडेंस है ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ब्लर का ज़्यादा होता है, फोटो आपने कैमरे से खींची और फिर डाल दी, अगर वो ब्लर है तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छे से क्लियर आपका होना चाहिए स्कैन, जो भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे फोटोकॉपी करवा के सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो भी डाउट है लाइव सेशन में क्लियर हो जाएंगे। नाइट में ऐड हो जाइएगा, 8:30 PM पर आपकी लाइव सेशन रहता है। कल भी मैंने लाइव सेशन लिया था। बाकी एज रजिस्ट्रेशन पे प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है, स्कूटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर भी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, सिलेक्शन फेज की प्लेलिस्ट में है। और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक लगा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।